पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना के चलते आधार शिविर कटरा में इस बार सादगी से मनाया जाएगा महोत्सव। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास कौंसिल लेक के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। कोर्ट ने कहा महबूबा को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। और मरहामा इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते आधार शिविर कटरा में इस बार नवरात्र महोत्सव सादगी के साथ मनाया जाएगा। हालांकि कटरा में जगह जगह स्वागत द्वार बनाने के साथ ही सजावट की जाएगी, लेकिन महोत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रम इस बार नहीं होंगे। रोजाना सिर्फ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियों की झांकी होगी। ये फैसला मंगलवार को नवरात्र महोत्सव को लेकर श्री माता वैष्णो देवी के केंद्रीय कार्यालय सभागार में हुई बैठक में लिया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जम्मू एवं नवरात्र महोत्सव कमेटी के चेयरमैन संजीव वर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस बार नवरात्र महोत्सव के दौरान मात्र 1 या 2 ही कार्यक्रम होंगे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी किसी भी तरह की भीड़ एकत्रित ना हो। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास कौंसिल लेह के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी कर दिया है। भाजपा के लद्दाख के प्रधान और सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने सूची को जारी किया। काउंसिलिंग के चुनाव 22 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर है। कुल 26 सीटों के लिए चुनाव होना है। भाजपा ने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें हुंडर से कुनजैंग लोटस, डिस्केट से सेरिंग आंगचुक, टिगार से रिगजिन लंदप, पैनामिक से सेरिंग सैंगदुप, टेक्टसी से ताशी नामग्याल, क्यूनग्याम से थिलिस नोरबू, कोरजोक से कर्मा नैमडेक, सक्टी से ग्याल पी बांग्याल, इंगू से सेरिंग पलदान, मार्टसैलांग से स्टेंजिंग चोस्पेल, लोअर ले से फुनचोक वांगडैक, वास्को से दोरजे आंगचुक, हयांग से फुनचोक दोरजे, स्कू मरखाहा से सोनम नोरबू, मिसगाम से सेरिंग आंगचुक, खलसी से लोबजैंग शिरव, सुरुबचुक से फुनचोक स्टेंजिन और लिंगशैड से ताशी गालसियान शामिल हैं। कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की हिरासत के मुद्दे पर कहा कि महबूबा को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे बैठक में भाग लें, इस पर विचार किया जा सकता है। अदालत में बेटी इल्तजा और उनके भाई तसद्दुक मुफ्ती को महबूबा मुफ्ती से मिलने की अनुमति दी गई है। आपको जानकारी हो कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तजा ने नज़रबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से एक दिन पहले 4 अगस्त की रात महबूबा को हिरासत में लिया गया था। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद किया गया था। इसके तहत किसी को भी बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार दोपहर को संदिग्ध हथियारबंद आतंकियों ने मरहामा इलाके में सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हमले के बाद तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया गया और हमलावरों की तलाश की जा रही है। मालूम हो कि सोमवार को शोपियां जिले में आतंकियों ने बीडीसी कर्मचारी के घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। घाटी में एक सप्ताह में आतंकियों ने तीसरी हत्या की है। गत बुधवार को बड़गांव में बीडीसी अध्यक्ष भूपिंदर सिंह के साथ ही वीरवार को श्रीनगर में एडवोकेट बाबर कादरी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आजाद किसान मजदूर पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बाबा ने आरएसपुरा गांव का दौरा किया। उन्होंने बॉर्डर एरिया के लोगों की समस्याएं सुनी। उनकी समस्याओं को लेकर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाई कि बॉर्डर एरिया के लोगों की मदद की जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। धंधा नहीं कोई कर पाए, जमीनों को बीज नहीं सके, खेत खाली पड़े हैं और किसानों और मजदूरों को मुआवजा दिया जाए। जो इनके ऊपर कर्जा है बैंकों का है वो माफ़ किया जाए और स्कूल की फीसें माफ़ की जाए।
जैसे बिजली और पानी का किराया 50% माफ़ किया है। बैंक लोन जो है इनके जो लिए हुए इन्होंने वो इनको प्रॉपरली माफ़ किए जाएं और कोई ऐसी स्कीम निकाली जाए कि जिससे किसानों और मजदूरों को बेनिफिट मिल सके, मुआवजे माफ़ किए जाएं, कर्जे माफ़ किए जाएं और मुआवजा दिया जाए जो कि ये अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। मैं इतना ही कहते हुए सुभाष चंद्र बाबा जी, नेशनल प्रेसिडेंट आज़ाद किसान मजदूर पार्टी, जय हिंद जय भारत। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार से हर नागरिक कोई ना कोई उम्मीद रखता है और सरकार बहुत हद तक लोगों की इन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी करती है। अब कोविड महामारी के चलते लगातार हो रही मौतों को देखते हुए सरकार से कंपनसेशन की गुहार लगाई जा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन कोविड से मरने वाले लोगों के परिवारों को कंपनसेशन दे ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो बढ़ भी चुकी हैं, तो यदि आप इस तरह से कोविड-19 के दौरान में सामने नहीं आएंगे, लोगों को मुआवजा नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि हमने एक गलत सरकार का निर्णय और चुनाव कर लिया हुआ है। इसलिए सरकार से मेरी अपील है कि आगे आएँ, जिन लोगों की डेथ हो गई हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाए और एक नया अमेंडमेंट पास किया जाए जिसके दौरान जैसे कहीं पे बाढ़ आती है या कहीं पे इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है। तो कोविड-19 से बड़ी इस समय कोई भी जो मैं देखता हूँ आपदा नहीं है, तो सरकार को आगे आके इनके मुआवजे के लिए बात करनी चाहिए और कोई ना कोई मुआवजा जो है वो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग नवीन चौधरी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर की अगुवाई में जगह जगह किसान मंडियां लगाई गई ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा मिल सके। अब किसान कमीशन एजेंट के बिना अपना सामान बेच सकते हैं जिससे किसानों को डायरेक्ट पेमेंट मिलेगी और इससे उपभोक्ताओं को भी ताज़े फल और सब्जियां मिल सकेंगी। ये मंडियां गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, सैनिक कॉलोनी में लगाई गई और आज किसान मंडी आरएसपुरा में लगाई गई। ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा खर्चा पड़ता है या बाकी कुछ, उनसे बचाने के लिए आसपास पास के एरियाज़ में उनको छोटी छोटी हमने स्पेस प्रोवाइड की है, जिसमें हमने कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी NOCs की रिक्वायरमेंट थी, पूरा हमने वो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस और कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कुछ किसानों को जगह जगह पर बिठाया ताकि वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो कंज्यूमर्स को फार्म फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल मिलता है, दूसरा जो ग्रोवर हैं छोटे छोटे उनको आसपास के एरिया से आके वो अपना माल जो है वो डायरेक्टली भेजते हैं, किसी कमीशन एजेंट के बीच में ज़रूरत नहीं पड़ती। जम्मू यूनिवर्सिटी के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज ने आज अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। अभी तक इन्होंने कोई मसले हल नहीं किए हैं और एक रिक्वेस्ट मीडिया के माध्यम से हनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को करना चाहता हूं कि सर काइंडली पर्सनली इंटरवेन करें। इस जम्मू यूनिवर्सिटी में जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो क्लास 4 लोग हैं, हमेशा हायर अथॉरिटी हमें हरास करती है, छोटा एम्प्लॉय समझ के हमें नाइंसाफी हमारे साथ की जाती है और हम जो है अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे और हायर अथॉरिटी जो है हमें डराने की कोशिश करती है और हमारी वॉइस को बंद करना चाहती है। तो हमने सोमवार से इस प्रोटेस्ट को और 224 बार रक्तदान कर चुके डॉक्टर सुरेश सैनी को आरएसपुरा राइडर्स की तरफ से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुरेश सैनी ने सबसे ज्यादा रक्तदान करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसके बाद उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। हरियाणा सरकार भी उन्हें रक्तदान के लिए 6 बार सम्मानित कर चुकी है। डॉक्टर सुरेश आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और उन्होंने पहली बार 1986 में रक्तदान किया था। आगे आएँ और रक्तदान करें, इसीलिए बोलते रक्तदान को महादान कहा गया है क्योंकि ये एक परमात्मा की क्रिएशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। सर अब तक आप कितनी बार रक्तदान किया और क्या? मैं अभी तक 130 टाइम होल ब्लड और 94 टाइम पेटलाइज डोनेट कर चुका हूँ। टोटल मेरा डोनेशन 224 है। ट्रैक्टर यूनियन के सदस्यों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक
रेत बजरी के ट्रैक्टर का चालान काटने की बात कही जा रही है। पर ऐसे में ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? इसको लेकर ट्रैक्टर यूनियन ने तहसीलदार बिश्नौर और एसडीएम को मेमोरेंडम भी सौंपा और उपराज्यपाल से गुहार लगाई कि उनकी प्रार्थना सुने और इस ऑर्डर को वापस लें। हम ये पूछना चाहते हैं इंतजामिया से कि अगर हमें इसी तरह भूखा मारना है तो फिर हमें ट्रैक्टर्स जो है उनकी चाबियां भी हमसे ले लीजिए और हमें भी किसी जेल खाने में बंद कर दीजिए। आज हम लोग सारे इकट्ठे होकर तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को ये मेमोरेंडम देने आए हैं और अपील कर रहे हैं एलजी साहब से कि हमारी प्रार्थना सुने और ये ऑर्डर जो है वो वापस ले। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने आज बाबरी मस्जिद केस में बरी हुए 32 वरिष्ठ नेताओं की रिहाई पर खुशी जताते हुए लोगों में मिठाइयां बांटी। लड्डू बांटने का दिन है, ढोल नगाड़े बजाने का दिन है और आज मिलजुल करके देश को बताने का दिन है। आज हिंदू भाईचारा, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिल करके जश्न मनाने का। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।